बोलते हैं कि नहीं, तुम हिंदू से बात मत करो, हिंदू काफिर हैं। काफिर तो वो हैं जो धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं। उनको किसने हक दिया कि किसी इंसान को गोली मार दे बेमतलब में? आनंद भाई, भाजपा के 36 मतलब वो कलमा नहीं पढ़ सके, इस वजह से उन्हें मारा गया। जिनका खुद का कोई धर्म का पता नहीं, वो दूसरे का धर्म कैसे पूछ सकते हैं? आज कोई भी इंसान, चाहे वो कुरान पढ़ के आगे आया हो या गीता पढ़ के आया हो, हर धर्म में ये सिखाया जाता है कि तुम पहले से अपने घर के बगल वालों को देखो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो आज वो अगर कोई भी उन्होंने कुरान पढ़ी होगी या गीता पढ़ी होगी तो वो ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंसान ही नहीं है। ये सही में अगर बोला जाए तो ये राक्षस हैं जो कि इस देश के अंदर में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके तुमको बांट देंगे और तुम पे हम राज करेंगे। जब तक इस देश में एक बिरयानी के डब्बे पे या 500 के नोट पे वोट देना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये देश ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो हमें ये सिखाते हैं, तुम हिंदू हो तुम मुसलमान के साथ मत खेलो, तुम मुसलमान हो तुम हिंदू के साथ मत खेलो। क्यों ना खेलें? हम बच देना है कि आने वाले 7 जन्मों तक हमारे बच्चे भी ये सोच के बोले कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिया और हमें कोई लड़ा नहीं सकता। और ये नफरत मत फैलाओ, क्योंकि नफरत से आने वाली हमारी पीढ़ियाँ खत्म हो रही हैं, पीढ़ियाँ खराब हो रही हैं। हमारे बच्चों में ये नफरत फैल रही है कि वो मुसलमान है तो उससे बात मत करो, हिंदू उससे बात मत करो। क्या देश सरकार के साथ खड़ा है इस मामले में? सरकार के साथ तो खड़ा ही होना पड़ेगा। आज जब घर की लड़ाई है, ये हमारे देश की लड़ाई है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। वो बात, बाकी सारी लड़ाइयाँ देश के अंदर की है, वो बात अलग है। जब विदेश नीतियों के ऊपर बात होगी और हिंदुस्तान के किसी भी इंसान पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, किसी पे भी कोई जुल्म होगा, सारा हिंदुस्तान एक साथ मिलकर उन लोग के लिए खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद पूरा देश सदमे में है। आज जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने काले पट्टी बांधकर हाथों पर श्रद्धांजलि दी और दूसरी तरफ चाहे पूरे भारत के लोग हों, चाहे मुसलमान हों, हिंदू समाज के लोग हों, सब लोगों ने मिलकर जो है कैंडल मार्च किया और पूरा जो लोग है सदमे में है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद शर्मा है। आनंद शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई है, ये कोई मज़हब या कोई प्रांत की नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। जो एक इंसान, चाहे वो कुरान पढ़ने वाला हो, चाहे वो गीता पढ़ने वाला हो, चाहे कुछ भी पढ़ने वाला हो, चाहे वो बाइबल पढ़ता हो, अगर वो इंसान को सामने खड़ा करके ये पूछ के गोली मार सकता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, वो इंसान नहीं है। क्योंकि ना गीता में ये सिखाया गया ना कुरान में ये सिखाया गया। ये तो आपके दिमाग में आपको जाहिलियत सिखाई गई है और इस जाहिलियत का जवाब भारत को, अपने देश के सभी नेता को एकजुट होकर ऐसा देना चाहिए कि जितने भी आतंकवादी हैं उनकी आने वाली 7 नस्ल ख़त्म हो जाए, ये सोच के कि हमने कुछ ऐसा किया भारत की धरती पे जिसका हमें ऐसा जवाब मिला कि आने वाली हमारी रूह दहशत में कांप जाए। आनंद भाई, कहा ही जा रहा है, मीडिया में भी ये हेडलाइन चला है कि धर्म पूछकर मारा गया है, मतलब वो कलमा नहीं पढ़ सके, इस वजह से उन्हें मारा गया। जिनका खुद का कोई धर्म का पता नहीं, वो दूसरे का धर्म कैसे पूछ सकते हैं? आज कोई भी इंसान, चाहे वो कुरान पढ़ के आगे आया हो या गीता पढ़ के आया हो, हर धर्म में ये सिखाया जाता है कि तुम पहले से अपने घर के बगल वालों को देखो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो आज वो अगर कोई भी उन्होंने कुरान पढ़ी होगी या गीता पढ़ी होगी तो वो ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंसान ही नहीं है। ये सही में अगर बोला जाए तो ये राक्षस हैं जो कि इस देश के अंदर में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके तुमको बांट देंगे और तुम पे हम राज करेंगे। जब तक इस देश में एक बिरयानी के डब्बे पे या 500 के नोट पे वोट देना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये देश ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो हमें ये सिखाते हैं, तुम हिंदू हो तुम मुसलमान के साथ मत खेलो, तुम मुसलमान हो तुम हिंदू के साथ मत खेलो। क्यों ना खेलें? हम बचपन से इस ज़मीन पे आए हैं, बचपन से हम जकड़िया स्ट्रीट में घूम रहे हैं, बचपन से हम ताराचंद में घूम रहे हैं। आज सावन में सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है शिव जी के मंदिर में, और ईद के टाइम में सबसे बड़ा बाजार लगता है बड़ी मस्जिद के पास में। क्या ये एकता का प्रतीक नहीं है? अगर आज वो दहशतगर्द आके हमें डरा रहे हैं कि तुम हिंदू हो तो हम तुम्हें गोली मार रहे हैं, तो इसका जवाब देने के लिए तो मेरे मुसलमान भाई भी खड़े हैं। कुछ लोग मुसलमान होके ऐसा दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान के लिए एंटी बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में जाके ये बोलते हैं कि नहीं, तुम हिंदू से बात मत करो, हिंदू काफिर हैं। काफिर तो वो हैं जो धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं। उनको किसने हक दिया कि किसी इंसान को गोली मार दे बेमतलब में? आनंद भाई, भाजपा के एक छत्तीसगढ़ का पेज है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें गिबली का एक इमोजी बनाया गया, एक कार्टून बनाया गया और उसमें लिखा गया कि धर्म पूछा जाति नहीं।
अब इस पोस्ट को आपके नज़रिए में क्या है? मैंने आपको बोला ना भाई साहब, इंसानियत सबसे बड़ी है। भड़काने वाले, लड़ाने वाले, उनका काम ही यही है कि आप एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रह कैसे रहो। जब तक आप मिलजुल के रहोगे तो आपका वोट नहीं बटेगा, और आपका वोट नहीं बटेगा तो आप हमें वोट नहीं दोगे, और हमें वोट नहीं दोगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो ये सारी मिलीजुली साजिश है। आज इलेक्शन आ रहा है, अगले साल बंगाल में इलेक्शन है, उसके पहले अभी बिहार में इलेक्शन है। तो इसे क्या इलेक्शन से भी जोड़ना चाहिए हमें फिर, कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या टीएमसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज ओवैसी जैसे इंसान जिन्होंने अपने एक टाइम पे बोला था 15 मिनट की लाइट बंद को, आज वो आदमी खड़े होकर बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर में ये क्या हुआ, हम सब एक साथ खड़े हैं। इससे बड़ा और सबक क्या चाहिए कि आज हिंदुस्तान में अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो हम आपस में सुलह करेंगे। बाहर का आदमी आके हमें नहीं बढ़ा सकता, ना बाहर का आदमी हमें लड़ा सकता। अगर बाहर की हम बात सुनेंगे तो आज हम पाकिस्तान की सुनेंगे, कल हम चाइना की सुनेंगे, परसों हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि छोटे छोटे मुल्क की भी सुनने बैठ जाएंगे। कश्मीर के लोगों पर भी सवाल उठता है और कश्मीर के साथ साथ पूरे इस घटना को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, पनाह देते। तो इस सारी चीज़ जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, आप खुद देख रहे होंगे इस तरह का पोस्ट। भाई साहब, मैं सोशल मीडिया को तो सीरियस लेना उस दिन से बंद कर दिया जिस दिन से सोशल मीडिया पे लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट किए जिसकी कोई जवाबदारी नहीं थी। आज सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बातों को कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन लोग उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना के घुमा रहे हैं। और ये रही बात हिंदू धर्म की या मुसलमान धर्म की, पहले उन सोशल मीडिया वालों से ये पूछना चाहिए कि आप क्या धर्म निभाते हो, आप क्या कुछ ऐसा काम करते हो जो आपके धर्म के खिलाफ ना हो। आज हर धर्म के लोगों को ये समझाने की दरकार है कि आप बटोगे तो आप कटोगे, जब तक बटते रहोगे तब तक कटते रहोगे। आज मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो अपने पार्टीशन के टाइम पे इस देश में रह गए वो हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं। चाहे कोई पार्टी आती रहेगी, पार्टी जाती रहेगी, लेकिन ये देश ऐसे ही बना रहना चाहिए, क्योंकि ये देश जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम का है। आज अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान थे, उन्होंने तो हमें मिसाइल दी। और राफेल हमने खरीदी है, किस दिन के लिए खरीदी है? अब इस्तेमाल कीजिए आप उसे, या सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए। पुलवामा के बाद एक बड़ी घटना है पहलगाम, और सरकार ने कहा है कि हमसे चूक हुई है। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और मैं इस मुद्दे पे बोलना अपने आप को बहुत छोटा आदमी समझता हूँ, लेकिन पुलवामा का सबूत आज तक मेरे को भी नहीं दिखा। मीडिया बोलती है कि उन्होंने एनिमेशन में दिखाया, अब हमारे लोग ऐसे गए, ऐसे मार दिया, पिक्चर बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन एविडेंस कहाँ है पुलवामा का? चलिए, आपने आतंकवादियों को मार दिया, बहुत अच्छा किया, इन लोगों को भी आप मार दोगे, लेकिन इस बार हमें ऐसा जवाब देना है कि आने वाले 7 जन्मों तक हमारे बच्चे भी ये सोच के बोले कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिए और हमें कोई लड़ा नहीं सकता। और ये नफरत मत फैलाओ, क्योंकि नफरत से आने वाली हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, पीढ़ियाँ ख़राब हो रही हैं। हमारे बच्चों में ये नफरत फैल रही है कि वो मुसलमान है तो उससे बात मत करो, हिंदू उससे बात मत करो। क्या देश सरकार के साथ खड़ा है इस मामले में? सरकार के साथ तो खड़ा ही होना पड़ेगा। आज जब घर की लड़ाई है, ये हमारे देश की लड़ाई है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। वो बात, बाकी सारी लड़ाइयाँ देश के अंदर की है, वो बात अलग है। जब विदेश नीतियों के ऊपर बात होगी और हिंदुस्तान के किसी भी इंसान पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी पे भी कोई जुल्म होगा, सारा हिंदुस्तान एक साथ मिलकर उन लोग के लिए खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। आनंद भाई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, घटना से आहत हैं और कह रहे हैं कि पूरा देश जो है सरकार के साथ है। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।